गुड मॉर्निंग गाइज। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया ही होंगे। मेरे ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फिर से एक नया ब्लॉग लेके आ गए हैं। सुबह के बज गए हैं 7। मैं स्नान करके रेडी हो चुकी हूँ गाइज़। अब मुझे नाश्ता बनाना है, लेकिन उससे पहले मैं पूजा करूँगी। पूजा करने के बाद मैं नाश्ता बनाऊँगी। कभी कभी मैं लेट हो जाती हूँ स्नान करने में, कभी थोड़ा जगने में लेट हो जाते हैं, तो फिर स्नान भी थोड़ा लेट होता है, क्योंकि सबसे पहले खाना बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि टाइम पर बेटा को भी स्कूल जाना होता है, हस्बैंड को भी निकलना होता है, और उसके बाद सारा काम मैं कर लेती हूँ। एक्चुअली आज भी काम वाली गाइज़ मेरा ब्लॉग आपको देखने को मिल रहा है, बट ये कल का है, आज का हम नहीं बना पाए, क्योंकि कल मेरा सत्संग छूट गया था। थोड़ा बहुत सुने थे जो कि माइंड से तुरंत ही निकल गया, तो आज मैं अच्छे से सुनी हूँ सत्संग, तो इसलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई हूँ। इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, और आगे से किसी तरह से हम मैनेज कर लेंगे। दोनों चीज़ मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी ज़रूरी है और वो भी ज़रूरी है, वो मेरे लाइफ के लिए बहुत ख़ास। गाइस, लड़कियों को हमेशा काम करते रहना चाहिए, और चाहे ये काम या कोई भी काम हो, क्योंकि ज़रूरी है। शादी के बाद ऐसा नहीं हो कि हाँ हम पढ़ लिख करके ऐसे बैठ गए। शादी के पहले भी मैं जॉब करती थी, बट बाबू होने के बाद हमें जॉब को छोड़ना पड़ा, और इसलिए कि थोड़ा दूर भी पड़ रहा था, और छोटा बाबू को केयरिंग के लिए कोई थे नहीं, तो वैसे भी हमें छोड़ना पड़ा। और उसके बाद सबरीन से मेरा टीचिंग तो चल ही रहा था, उससे पहले से भी चल रहा था। लेकिन मैं यही कहूँगी कि हमेशा सभी इंसान को इंगेज रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बैठे रहे इंसान तो काफ़ी कुछ निगेटिव वगैरह आ जाता है, शरीर काफ़ी लेज़ी हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए। गाइस, मैं 2 दिन भी बैठ जाऊँ ना, 1 दिन भी बैठ जाऊँ ना खाली, तो मुझे लगता है कि मैं एक बोझ हूँ, ऐसे मतलब महसूस होता है, ऐसे समझ आता है। नज़रिया ही तुरंत 1 दिन में ही चेंज हो जाता है कि मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ, मैं रेस्ट कर रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इतना रेस्ट करना, तो कोई ना कोई काम तो मैं करते रहती हूँ। और उसके बाद ये यहाँ पर फेसबुक पर तो मैं वैसे मनोरंजन के लिए थोड़ा बहुत पोस्ट करती थी, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि चलो देखते हैं क्या होता है। मेरा ये प्रयास जारी रहेगा, और देखते हैं आगे कैसे हिसाब किताब होता है। अगर मुझसे हो पाएगा तो अच्छी बात है, बट कोशिश करेंगे गाइस, क्योंकि ना आगे का एजुकेशन भी है, वो भी देखना है, और उसके बाद बाबू का है, वो भी देखना, घर का भी देखना है, बाकी चीज़ भी जिम्मेदारी वगैरह काफ़ी है, तो हर एक चीज़ को लेके भी चलना ज़रूरी है। अब एक ही चीज़ पर फोकस दो, बाकी को छोड़ दो, तो ये मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं कहलाता है। और लड़कियां तो वैसे भी हर एक चीज़ पर ध्यान देती हैं, और हर एक चीज़ को देखते हुए, सारा काम करते हुए आगे बढ़ती हैं। क्योंकि होता क्या है कि मेरे हिसाब से होता क्या है कि लड़कियां जो होती है ना, वो मतलब काफ़ी रहती हैं, स्ट्रगल करने वाली होती हैं, बट उतना उसे जितना मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पाता है। तो खुद से ही हमेशा प्रयास करती रहती है कि वो किसी तरह से आगे बढ़े, और ऐसे करते करते एक दिन ऐसा आता है कि हाँ चलो हम सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं। गाइज़, मेरा लाइफ बिल्कुल ये मतलब ऐसा था कि काफ़ी स्ट्रगल किए हैं अपने लाइफ में, लेकिन वो भी मेरे लिए अब कम लगने लगा है, क्योंकि अब समझ की नज़रिया बहुत चेंज हो गया है, बहुत कुछ समझ आने लगा है। तो ऐसे लगता है कि जो भी स्ट्रगल किए थे वो बहुत कम है, ज़ीरो के लेवल में है। लेकिन अगर अभी तक जो मैं प्रयास कर रही हूँ गाइज़, अभी तक मैं यहाँ पर हूँ, तो एक मेहनत की वजह से, वो भी खुद की मेहनत की वजह से। अगर खुद का दिमाग नहीं होता, खुद की मेहनत नहीं होती, खुद का प्रयास नहीं होता, हार नहीं मानने वाले में से हैं। बस बहुत आसपास के या फिर कोई भी होते हैं जो मोटिवेट नहीं करते हैं, बस वहाँ जहाँ हो वहीं पर स्टॉप हो जाओ, अब क्या करोगी, ऐसे ही कहते हैं, अक्सर कहते हैं लड़कियों को।
कि हाँ हस्बैंड तो तुम्हें अच्छे जॉब वाले मिल गए हैं, अच्छे पैसे वाले मिल गए हैं, अब तुम जॉब करके क्या करोगी। बट ऐसा नहीं है गाइस, लड़कियों का भी हर एक चीज़ का हक है। अगर लड़के सच में लड़के अगर इतना एजुकेशन लेते हैं तो लड़कियां भी एजुकेशन लेती हैं, और डिफरेंस भी काफ़ी दोनों के स्ट्रगल में है। लेकिन आप अपने इस नज़रिया को अगर अच्छे से महसूस करें तो लगेगा कि हाँ चलो मतलब कि कुछ तो साथ मिलना चाहिए, कुछ सपोर्ट मिलना चाहिए लड़कियों को, ताकि वो सेल्फ़ डिपेंडेंट हो सके शादी के बाद भी या शादी के पहले भी। गाइस मैं एक गांव से हूँ, और पहले के टाइम में जब मैं मतलब छोटी थी, 10th में 11th में पढ़ती थी, 9th में पढ़ती थी, तो उस टाइम जो है ना मेरे गांव में, मेरे आसपास में, मेरे समाज में, मेरे घर में ऐसा रूल नहीं था कि लड़कियां बाहर जाएगी, बिल्कुल भी नहीं था। और जब हम 12th पास किए और BSc पार्ट 1 में आए तो पहले 10th पास करने के बाद ही ख्वाहिश था कि हम इंजीनियरिंग करेंगे, लेकिन कोई वैसा साधन नहीं मिल पा रहा था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, फिर थिंक भी वैसी बन रही थी, पापा का भी मम्मी का भी। मतलब मम्मी बहुत सपोर्ट की कि किसी तरह हम पढ़ लें, और मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा इस चीज़ के लिए कि हम कुछ बन के दिखाएं, कुछ कर के दिखाएं, काफ़ी जज्बा अंदर था। और उसके बाद जब हम BSc पार्ट 1 में आए तो उसके बाद मेरा भी पार्ट 1 का रिज़ल्ट आ गया था, तो अच्छा रिज़ल्ट आया। उसके बाद जा कर के मेरा एक एयर हॉस्टेज भी निकल गया था, एक पैरामेडिकल भी निकल गया था, बट मुझे इंजीनियरिंग करना था, तो मैं सारा कुछ कैंसिल कर दी, मतलब ख़त्म कर दी, नहीं गई। एक तो एयर हॉस्टेज का कॉल लेटर आया था जो बहुत लेट आया था, ताकि वो सोनीपत का ही था, तो इतनी जल्दी गांव से सोनीपत पहुंचना एक दिन में पॉसिबल नहीं था मेरे लिए, तो वो वैसे भी छूट गया। पैरामेडिकल निकला तो वो मुझे मेडिकल में जाना नहीं था, तो वैसे भी छूट गया। और उसके बाद इंजीनियरिंग करना था। इंजीनियरिंग में होता क्या है कि अब तैयारी के लिए पैसे चाहिए, बाहर निकलना ज़रूरी है। गांव में जब मैं पढ़ाई करती थी गाइस, तो मेरे गांव में इंग्लिश मीडियम के टीचर भी नहीं थे, और दूर दूर तक नहीं थे। मेरे डिस्ट्रिक्ट में मतलब कि समझिए कि डिस्ट्रिक्ट मतलब कि 1.5 घंटा 2 घंटा जाने में लगता है। तो अगर वो थोड़ा भी अगर पढ़ना अच्छे से चाहें तो डेली जाना आना, लेकिन किसी भी ऐसे बात के लिए कोई सहमति नहीं देने वाले थे घर में। तो हर एक प्रयास से फिर हम अपना एजुकेशन कंप्लीट किए अपने बलबूते पे, और मम्मी भी बहुत साथ दी, पापा भी बहुत गुस्सा रहे थे, बट वो भी बहुत साथ दिए, और लास्ट में मैं बाहर निकल पाई। और मैं 2009 से बाहर हूँ, और अब तक मेरा जो जर्नी है चल रही है। अब तो शादी हो गई है, थोड़ा सा चेंजिंग आया है कि चलो अब मतलब घर से दूर हो गए, और अब तो मायके, अब तो घर को मायके कहते हैं, तो काफ़ी कुछ। मेरी बड़ी दीदी है, बड़ी दीदी का भी जो है ना +2 के बाद शादी हो गया था, लेकिन अच्छे घर में हुआ। अच्छा मतलब कि काफ़ी एजुकेटेड थे फैमिली, और हैं बहुत बड़ी फैमिली हैं, तो वहाँ से हमें काफ़ी पढ़ाई में मदद मिला है। तो वो काफ़ी मोटिवेट किए, काफ़ी मेरे पापा को समझाए, और पापा समझे। उसके बाद मेरा जो जूनियर इंजीनियरिंग का है सिलेक्शन पंजाब में हुआ, और पंजाब से फिर मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैं डायरेक्ट दिल्ली आ गई, क्योंकि गाइस अब बिहार में ना अगर आप लोग बिहार के होंगे तो आप प्लीज़ मैसेज कीजिएगा कौन कौन बिहार के हैं। बिहार में ना क्या होता है कि जो सबसे पहले ना सबका जज्बा होता है कि नौकरी लेने का होता था, मेरा भी वैसा ही था। बट गाइस ना मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी, जब हम इंजीनियरिंग कर लिए ना तो मुझे आगे भी पढ़ना था, और पढ़ने के लिए फिर से हमें पैसे चाहिए था, और वही कंडीशन फिर से आ गया था कि हाँ फिर हमें बाहर रहना है कुछ टाइम तक, और कुछ टाइम बाहर रहना है, तो फिर पैसे कहाँ से आएगा। तो और उसके बाद मैं एजुकेशन जो इंजीनियरिंग की थी वो खुद के बल पर लोन लेके की थी, जो मेरे ही ऊपर था, और वो भी ख़त्म करना था।
अब मेरे पास कोई रास्ते नहीं बचे थे और पैसे भी हमें ख़त्म करना था बैंक का। तो मैं डायरेक्ट दिल्ली आ गई। दिल्ली में मैं जॉब पकड़ ली थी। जॉब हमें ईज़िली मतलब मिल गया, किसी की मदद से नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं मिला, लेकिन बहुत कम सैलरी में मिला। लेकिन मंथ बाई में मेरा सैलरी इंक्रीज़ होते गया और काफ़ी अच्छा सैलरी मिलने लगा। और उसके बाद जो है मेरा 2018 में फिर सीनियर इंजीनियरिंग करने का मन मतलब बना लिए थे। पैसे भी अच्छे खासे मुझे आ रहे थे और लोन का भी मैं क्लियर कर रही थी साथ में। बट फिर उसके बाद में 2 बहनें हैं, 2 बहनें का भी फिर मुझे लगा कि जब हम पढ़ाई कर लिए हैं तो मेरी पढ़ाई का इतना तो फ़ायदा होना चाहिए कि बाकी के जो बच्चे हैं उनको भी अच्छी एजुकेशन मिलना चाहिए। तो मेरा जो एडमिशन सीनियर इंजीनियरिंग का था वो मैं होल्ड करवा दी, क्योंकि मेरा एडमिशन होने को ही था। तो फिर मेरी सब जो बहनें हैं वो भी वही कंडीशन में पड़ गई थी, उनको भी बाहर निकलने के लिए नहीं दिया जा रहा था, जबकि वो ग्रेजुएशन कर रही थी। को कोई ऑप्शन ही नहीं था बाहर निकलने का। मतलब ये कहिए कि कोई न कोई खुद से मेहनत करके कोई न कोई मतलब कि ऐसा कुछ टेक्निक लगाओ जो किसी तरह से आप बाहर निकलो, वैसा वाला स्थिति आ गया था। तो मैं स्टॉप करके किसी तरह से ये लोग का भी हम इंजीनियरिंग गवर्नमेंट एली करवाए, जो एक टेस्ट दी, फिर उसका मार्क्स आए, परसेंटेज आए, और उसके बाद रैंक मिले। रैंक के बाद फिर कॉलेज सेलेक्ट करना पड़ा। बिहार में ही कॉलेज मिला, सरकारी कॉलेज बिहार में सहरसा में भी है, सरकारी कटिहार में भी है। तो मेरी दोनों बहनें करना नहीं चाह रही थी, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि हमें उसे आगे बढ़ाना था और आगे ऐसे कंडीशन में रखना था कि तुम्हारा बीए भी हो और इंजीनियरिंग भी हो, और हर हाल में तुम 2 कदम हमेशा 2 ऑप्शन रखो, ताकि तुम हर एक तरह से तुम्हारा कोई भी थिंक फेल ना हो, तुम आगे बढ़ते रहो। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि वो इंजीनियरिंग गवर्नमेंट कर सकती थी। तो वो बाहर अगर वो निकाल ली, अगर वो पास हो गई तो वो बाहर पढ़ सकती थी। तो मैं किसी न किसी तरह से उसका सारा कुछ क्लियर करवा दी थी। फिर मेरी दोनों बहनें बाहर हो गई और अभी तक वो स्टडी कर रही हैं। और एक तो उसका इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया। एक तो एक मुझसे छोटी हैं, जो आप फ़ोटो में देखे होंगे, वो कंप्यूटर इंजीनियर है। दूसरी सबसे छोटी है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है। और छोटी वाली अभी इंजीनियरिंग करके ग्रेजुएशन कर रही हैं। जो मुझसे छोटी हैं, जो फ़ोटो में देख रहे होंगे आप, तो वो ग्रेजुएशन उनका कंप्लीट हो चुका है और इंजीनियरिंग में कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद बीएड करने के लिए बाहर ही निकली हैं, उनका जॉब भी चल रहा है। तो इसी तरह से जर्नी थोड़ा बहुत मोटा मोटी मैं बताई हूँ। किसी दिन अगर ऐसा टाइम मिले तो मैं डिटेल में बताऊँगी। और लेकिन दोस्तों, बस इतना ही कहना चाहेंगे कि किसी भी हर हाल में हार नहीं मानना चाहिए, किसी को भी नहीं मानना चाहिए। जितना भगवान जी दिए हैं, देखिए, लोग कहते हैं कि हर एक रास्ता बंद हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान एक रास्ता खोल के रखते हैं। ढूंढना हमें पड़ता है, कोशिश हमें करनी पड़ती है, हर एक चीज़ हमें करनी पड़ती है। और जब आप मेहनत करेंगे तो थोड़ा भगवान साथ दे देते हैं, पूरा भगवान भी नहीं साथ देते हैं। ये बात सच्चाई है। दोस्तों, मेरे हस्बैंड भी एक टेक्निकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। वो भी, उनकी खुद की कंपनी है और हम लोग अच्छी लाइफ जी रहे हैं। और प्रयास है कि आगे भी अच्छा हो। और हम कभी हार नहीं अभी तक माने हैं। अभी भी हमारी ये स्ट्रगल वाली लाइफ जारी है। कभी न कभी सफलता हम ज़रूर पाएंगे। ये मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकती हूँ कि आज न कल कुछ अच्छा ज़रूर होगा। बस थोड़ा टाइम लगेगा, बट हम कर लेंगे हासिल। तो आज ये ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है। मैं बहुत स्पीड भी मैं इसका बढ़ा चुकी हूँ, आप लोग देख ही रहे होंगे। थोड़ा स्पीड में ही है। और ये ब्रेकफास्ट बनाते बनाते इतना टाइम हो गया। लेकिन हम ना कभी डिटेल में बात करेंगे।
और बहुत अच्छा लगा। देखिए सच में ये एक कहावत सच है कि जो ये वीडियो बना रहे हैं कहीं ना कहीं गलती तो पकड़ा रहा है, लेकिन आप लोग तो ये भी जानते होंगे कि बचपन में जो बच्चा पढ़ता है ना, उसे सबसे पहले पेंसिल और इरेज़र दिया जाता है। पेंसिल इरेज़र इसलिए दिया जाता है कि जब वो पेंसिल से लिखे, अगर गलत हो जाए तो इरेज़र से वो मिटा सके, क्योंकि वो बच्चा है, वो गलती करेगा तो उसे मिटाने का ऑप्शन होता है। और हम बड़े हो गए हैं, तो बड़े जब होते हैं तो वो पेन पकड़ लेते हैं, जब पेन से लिखावट होती है तो उसका इरेज़र नहीं हो पाएगा। इसीलिए बस कोशिश कर रहे हैं। अभी इस ब्लॉग के लिए मैं बच्ची हूँ और जहाँ गलत हो रही है उसे फोकस कर रही हूँ, और धीरे धीरे एडिटिंग करने के लिए भी आ जाएगा। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा और फिर मैं परफेक्ट हो जाऊँगी और आप लोग को भी वीडियो बहुत पसंद आएगा। हे गाइस, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं थोड़ा अच्छा कर सकूं, क्योंकि जब सामने से सपोर्ट नहीं मिलता है ना, तो अंदर से लगता है कि चलो कैसे करें जो मतलब कि थोड़ा सा अच्छा दिखे। तो आप लोग प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए और लाइव को पूरा देखिए, क्योंकि कुछ ही बंदे हैं जो पूरा देख रहे हैं, कुछ ही हैं जो थोड़ा देखते हैं तो कट कर दे रहे हैं। मतलब टाइम जो है पूरा प्रॉपर नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। आज मेरी वॉइस जो है थोड़ा कम है, लेकिन कल से मैं कोशिश करूँगी थोड़ा मैं लाउडली बोल सकूँ। कभी कभी मेरा वॉइस जो है ना कम हो जाता है बोलते बोलते, और किसी किसी का होता है कि जो बोलने का है ना साउंड वो थोड़ा लाउडली होता है, जो कि मेरा नहीं है। मुझे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बोलना पड़ेगा, तभी जाके आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। मैं ट्राई करूँगी। हे गाइस, वीडियो आप लोग को पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपनी राय ज़रूर दीजिए।